हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर जो गिरावट हुई है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। ये कोई छुपी चाल तो नहीं है, और क्या ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है पिछले 1 महीनों में 50% तक चढ़ के गया और गिरा। हम इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ बातचीत करेंगे। आप लोगों को अगर ये कंटेंट समझ में आए, अच्छा लगे, सपोर्ट अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। बाकी अपना जो है ओपिनियन जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले 1 महीने का है, और ये 50% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिली है सिर्फ 1 महीने के अंदर। एक आर्टिकल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे पहले आप शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। वी फाइनली नो वाई द वोडाफोन आइडिया स्टॉक रैलीड ओवर 50% इन लास्ट 1 मंथ। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक पिछले 1 महीनों में 50% क्यों चढ़ के गया। इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि कोई ऐसा मेजर पॉजिटिव कदम तो वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने नहीं उठाया अभी तक। एक चीज़ इन्होंने ज़रूर करी है कि इन्होंने अपने बॉन्ड होल्डर्स के पहली पेमेंट जो है डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, इन्होंने पे किया है टाइमली इंटरेस्ट के साथ में। यही एक मेजर एक मेजर स्टेप लिया गया है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा अभी तक कोई कंपनी ने स्टेप तो लिया नहीं है। सरकार ने बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से 50% आपको स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया, ये अब पता चल चुका है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या ये कोई छुपी चाल है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके से भी देख रहे थे कि जो ऑपरेटर्स जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, उन्होंने ऑपरेटर सेट कर रखे हैं, और उन ऑपरेटर्स ने ऊपर के प्राइसेस पे माल को ऑफलोड किया है, बेच दिया है और नीचे गिराया है, ताकि नीचे फिर से वो लपकें और नीचे लपक करके फिर से ऊपर चढ़ा करके बेचेंगे। इस तरीके से ऑपरेटर्स यहाँ पे कमाई कर रहे हैं, जो प्रमोटर्स के लिए एक तरीके से अर्निंग सोर्स की तरह। इस तरीके से कुछ लोग सोच रहे थे। ऐसे लोगों की भी बातें थी, ऐसे लोग भी इस तरीके से भी लोग सोच रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि प्रमोटर्स ऑपरेटर सेट करके इस तरीके से कमाई कर रहे होंगे स्टॉक को अप्स एंड डाउन करके? तो क्या ये उनकी चाल है? तो दोस्तों देखिए, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सेबी की नज़र रहती है इन चीज़ों के ऊपर। रही बात गिरावट की, तो गिरावट एक सुनहरा मौका की तरह मेरे हिसाब से लगता है, और ये मौका आपको हमेशा नहीं मिलेगा। मौके पे चौका मारना समझदार इंसान का काम है, पेशेंस रखने वाले इंसान का काम है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है, राइट। तो दोस्तों, उस बात को अब छोड़ देते हैं। अब आइए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, पिछले 1 महीनों में इस कंपनी का स्टॉक 50% तक क्यों चढ़ के गया? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्केट ने वो सेंट सूंघ लिया जिस चीज़ की उसको ज़रूरत थी। आई मीन टू से दैट कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने, आपको पता होना चाहिए, 15,200 करोड़ रुपए, यानी टोटल $2 बिलियन का अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो है इस कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में लगाया जाएगा आने वाले टाइम में। हर साल की बात हो रही है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा नीडी था, ज़रूरत थी, और ये चीज़ पहले से सिस्टम के अंदर चल रही थी, जो हम लोगों को ओपनली नहीं पता था, और मार्केट ने इसको पहले से सूंघ लिया था, और इसी की वजह से मार्केट कूद करके ऊपर चढ़ा है, राइट। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इसके लिए माना जा सकता है, लेकिन ये एक सॉलिड पॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब देख सकते हैं, मार्केट कॉट ए विफ ऑफ इट, राइट। इसका मतलब ही यही होता है कि मार्केट ने इसको पहले से ही सूंघ लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो राइवल ऑपरेटर्स हैं जैसे कि जियो और आपका एयरटेल, इन सभी के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? $3 बिलियन का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी करते हैं, लगभग 22,800 करोड़ रुपए का, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अब वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट के मुंह से निकली हुई बात है, यानी हॉर्स माउथ
राइट. दिस स्टेटमेंट हैज़ कम फ्रॉम हॉर्स माउथ. इसका मतलब ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो टॉप मैनेजमेंट है उसके ऑफिसर्स की तरफ से साफ साफ एक इन्वेस्टर कॉल के दौरान ये बात कही गई कि अब कंपनी हर हाल में ये जो 15,200 करोड़ रुपए अमाउंट देख रहे हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में जो लगाया जाएगा, इसको या तो ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के थ्रू रेस करेंगे या तो प्रमोटर्स खुद लगाएंगे या प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स मिल करके ये अमाउंट रेस करेंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लगाया जाना है. इवन इनको जो पेमेंट करनी है आने वाले टाइम में 6,400 करोड़ रुपए जो रिमेनिंग अमाउंट है अगले कुछ महीनों में, ये भी इनको कहीं ना कहीं से अरेंज करना होगा. ये भी इसका पार्ट हो सकता है. राइट. तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है दोस्तों कि ऐसा होना है. अब ये हवाई की बातें नहीं है. अब ये हवा अंधी कोई तीर नहीं चलाया जा रहा. अब ये यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया है तो ये कहीं ना कहीं ट्रू है और इसको आपको बिलीव करना ही होगा. और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर मुझे लगता है कि हर गिरावट एक सुनहरा मौका का आपको एक मौका, हर गिरावट एक सुनहरा मौका आपको दे रही है जो आप चाहें तो चौका लगा सकते हैं और चाहें तो आप क्लीन बोल्ड भी हो सकते हैं. ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है. अगर हम प्रेजेंटली देखें तो वोडाफोन आइडिया मैनेजमेंट जो है कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 3,800 करोड़ रुपए जो है ये खर्च करती है, यानी $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट करती है. अब ये 15,200 करोड़ रुपए सीधे 4 गुना बढ़ाया जा रहा है लगभग. तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है. राइट. तो दोस्तों ये अपडेट जो है आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं. और इसमें मैंने कुछ ऐसा नया नहीं बताया, बस उन्हीं पॉइंट्स को एक बार शार्पन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करी जिसको मैंने आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से पहले भी बताया है. तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि 50% की रैली जो है वोडा आइडिया के कंपनी के अंदर ये पिछले एक महीने में क्यों देखने को मिली इसके स्टॉक प्राइस में, उसके पीछे की असली जड़ आपको पता चल चुकी है. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं. एंड टेक केयर. आगे मिलते हैं कुछ और डिस्कस करते हुए. वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं.